धर्मपुर, एक पुराना गांव जो अपनी रिवायती हिंदू रस्मों और मंदिरों के लिए जाना जाता था। सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की सदा पूरे गांव में गूंजती और लोग अपनी पूजा में मशगूल रहते। मगर इसी गांव के एक कोने में पश्चिम की जानिब एक सादा सी मस्जिद भी थी। न कोई आलीशान दीवार, न रोशन लाइटें, सिर्फ एक पुराना गुंबद और एक तन्हा मीनार जो वक़्त की खामोशी में भी अपने वजूद का ऐलान करता था। लोग इस मस्जिद को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उन्हें लगता था ये बस एक पुरानी इमारत है। लेकिन वक़्त ने करवट ली और लोगों के दिलों में मस्जिद को लेकर अजीब सी बातें पैदा होने लगीं। गांव के रसूखदार ब्राह्मण पंडित राघव शास्त्री को मस्जिद की मौजूदगी खटकने लगी। उन्होंने खुलेआम अपनी नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया। वो कहते, ये मस्जिद हमारे ईमान के खिलाफ है, इसे मिटा देना चाहिए। उनके ये अल्फाज कुछ नौजवानों के दिल में आग बनकर उतर गए। धीरे धीरे उन्होंने मस्जिद के खिलाफ आवाजें बुलंद करनी शुरू की। नफरत भरे भाषण हुए, लाठियां उठीं और फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया, मस्जिद को गिराया जाएगा। लेकिन जब वो लोग मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब मंजर ने उनके कदम रोक दिए। मस्जिद के पिछले हिस्से से दर्जनों सांप निकलकर मस्जिद के बाहर बैठ गए। वो एकदम खामोश थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने हमला करने वालों के होश उड़ा दिए। डर और हैरत में वो सब उल्टे पांव लौट गए। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। कोई कहता ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन बहुतों का मानना था ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। एक बुजुर्ग ने कहा, यह चमत्कार है, एक खुदाई पैगाम। इबादतगाह को छूना भी गुनाह है। जब इस पूरी घटना की खबर गांव के एक नौजवान मनोज को मिली, जो पेशे से स्कूल टीचर था और हमेशा इंसाफ की बात करता था, उसके लिए यह खबर चिंता का विषय बन गया। वो मस्जिद के पास गया, कुछ पल ठहरा और वहां की पुरसुकून हवा को महसूस किया। उसने देखा कि लोग चुपचाप इबादत में डूबे हुए थे। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं। उसके दिल में सवाल उठा, अगर ये लोग किसी को नुकसान नहीं दे रहे तो इनके इबादतगाह को मिटाने की जरूरत क्यों? मनोज की सोच गहरी होने लगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात करने का मन बनाया, लेकिन फिर एक और अजीब घटना ने गांव को हिला दिया। एक बार फिर मस्जिद के पास सांप नजर आए। लोग कहने लगे, ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत है। शास्त्री जी अब भी अपनी जिद पर कायम थे, लेकिन अब उनके कुछ साथी भी सोच में पड़ गए। क्या वाकई ये सिर्फ इत्तेफाक है या ऊपर वाला कुछ दिखा रहा है? इन्हीं दिनों मस्जिद के पास और भी अजीब चीजें महसूस की जाने लगीं। दिन के उजाले में वहां पर साया सा महसूस होता, जैसे कोई है मगर नजर नहीं आता। नमाजियों ने बताया, मस्जिद की फिजा में अब एक अजीब सुकून है जो पहले कभी नहीं था। इसी दरमियान गांव का एक और नौजवान सुनील, जो शास्त्री जी का करीबी था, मस्जिद के पास से गुजरा। अंदर से दुआओं की नरम आवाजें आ रही थीं। उसने कान लगाया। वो लोग गांव की सलामती, अमन और इंसानियत की दुआ कर रहे थे, ना कोई गुस्सा न बद्दुआ। सुनील के दिल को गहरा असर हुआ। वो चुपचाप लौट गया और शास्त्री जी से कहा, मैंने मस्जिद में जो देखा वो नफरत नहीं, मोहब्बत थी। लेकिन राघव शास्त्री जी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह सब इनका एक चालाकी भरा खेल है। ये बाहर से खुद को नेक दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये बातें सुनकर सुनील के दिल में दोबारा शक ने जगह बना ली, लेकिन दिल का चयन अब भी उससे दूर था। उसे लगता था कि मस्जिद के साथ जो हो रहा है वो कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुछ गहराई है जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी बीच गांव के एक पुराने पुलिस सिपाही रामेश, जो बरसों से गांव में तैनात था, मस्जिद के पास पहुंचा। गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा कि वहां कुछ गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। वह मस्जिद के पास पहुंचा और हालात का जायजा लेने लगा। वहां का मंजर बिल्कुल पुरसुकून था। नमाजी इत्मीनान से इबादत में मसरूफ थे, ना कोई हंगामा, ना कोई गड़बड़। रामेश ने वहां के मुसलमानों से बात की। उन्होंने साफ कहा, हम तो बस अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। फिर वो गांव के कुछ हिंदू लोगों से मिला और उनसे पूछा कि मस्जिद से उन्हें क्या तकलीफ है। जवाब मिला, यह हमारी जमीन पर है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। रामेश को यह बात बेमतलब लगी। वो शास्त्री जी से जाकर बोला, ये लोग तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे,
मस्जिद को गिराना किसी मसले का हल नहीं है। मगर शास्त्री जी ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया, तुम बाहरी हो, हमारे गांव की बातों को नहीं समझ सकते। रामेश खामोश हो गया, लेकिन उसके अंदर भी सवाल उठने लगे थे। क्या हम किसी बेगुनाह को गलत समझ रहे हैं? इसी दौरान मनोज, जो गांव का स्कूल मास्टर था, उसने मस्जिद के बारे में और मालूमात हासिल करने की ठानी। उसने कई पुरानी किताबें जमा की और मस्जिद के तारीखी पहलुओं को पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि ये मस्जिद सदियों से गांव में मौजूद है और इसका कोई विवादित माजी नहीं रहा, बल्कि जब जब गांव में आफत या बीमारी आई, मस्जिद के नमाजियों ने गांव की सलामती के लिए दुआएं की और लोगों ने महसूस किया कि उन दुआओं से हालात वाकई बेहतर हुए। एक रोज मनोज ने अपने हिंदू दोस्तों से कहा, चलो मस्जिद चलते हैं, खुद देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। जब वे वहां पहुंचे तो देखा मस्जिद के पास कुछ सांप थे, मगर वो बिल्कुल पुरअमन थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बस एक कोने में चुपचाप बैठे थे। मनोज ने सबके सामने कहा, यह मस्जिद ना हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचा रही है, ना हमारी तहजीब को। हमें अपने रवैये पर दोबारा सोचना चाहिए। गांव के कुछ लोग मनोज की बातों पर गौर करने लगे, लेकिन राघव शास्त्री और उनके समर्थक अब भी अपनी जिद पर अड़े थे। अब सिर्फ मस्जिद का नहीं, अपनी पहचान का सवाल बन चुका था। लेकिन अब गांव में बातें बदलने लगी थीं। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि शायद नफरत की आग में हम इंसानियत को जला रहे हैं। इन्हीं दिनों मनोज ने एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा, अब मैं खुद मस्जिद के अंदर जाऊंगा और जानूंगा कि हकीकत क्या है। वो दरवाजे तक गया और झांक कर देखा। अंदर एक अजीब सी सुकून भरी रोशनी थी। कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुछ सजदे में थे। दिल को छू लेने वाला सन्नाटा था जिसमें अल्लाह का नाम गूंज रहा था। एक कोने में एक बुजुर्ग अब्दुल्ला साहब तसब्बुह लिए बैठे थे। मनोज ने हिम्मत की और उनके पास जाकर अदब से पूछा, बाबा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अब्दुल्ला साहब मुस्कुराए, जरूर बेटे, पूछो। ये मस्जिद यहां कब से है? और ये जो सांप आते हैं, लोग कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, ये सच है? मनोज की आवाज में सच्ची जिज्ञासा थी। बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बेटा, ये मस्जिद तो कई पीढ़ियों से यहां है। ये हमारे लिए एक मुकद्दस जगह है जहां हम रब से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और जहां तक इन सांपों की बात है, हम नहीं जानते वो कहां से आते हैं, मगर ये तो यकीन है कि हर मखलूक अल्लाह की मखलूकन होती है। अगर वो यहां आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो शायद अल्लाह की तरफ से उनकी भी कोई ड्यूटी है। अब्दुल्ला साहब की बातें मनोज के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि इंसान अक्सर बिना समझे फैसले करता है और बेगुनाहों को गलत ठहरा देता है। वो वापस लौटा और गांव के लोगों से कहा, मस्जिद के लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं, वो तो हमारे लिए भी दुआएं करते हैं। वो तो बस इबादत में मशगूल हैं और पूरे गांव की सलामती के लिए दिल से दुआ करते हैं। हमें अपने रवैये पर गौर करना होगा। क्या वाकई हमारा बर्ताव उनके साथ इंसाफ पर मबनी है या नहीं? लेकिन राघव शास्त्री अब भी अपने इरादों पर कायम थे। उन्होंने गांव के नौजवानों को जमा किया और पुरजोर लहजे में कहा, इस मस्जिद का खात्मा लाजमी है। ये हमारी सरजमीन पर एक बेगानी इमारत है जो हमारे रस्मो रिवाज से मेल नहीं खाती। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी पहचान मिट जाएगी। इन अल्फाज ने कुछ नौजवानों के दिलों में आग भर दी और उन्होंने एक नई मुहिम की बुनियाद रखी, मस्जिद के खिलाफ। मगर इस बार हालात बदले हुए थे। मनोज और सुनील जैसे हक पसंद लोग सामने आ खड़े हुए। मनोज ने बुलंद आवाज में कहा, हमारी तहजीब हमें तालीम देती है कि हर मजहब को इज्जत दी जाए। अगर ये मस्जिद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो हमारे पास उसे मिटाने का कोई हक नहीं। गांव अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक तरफ वो लोग जो राघव शास्त्री के साथ थे और दूसरी तरफ वो जो मस्जिद को रहने देने के हामी थे। हालांकि टकराव की फिजा बन रही थी, लेकिन मस्जिद पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ। हर बार जब कोई बुरा इरादा करीब आता, कुदरत जैसे कोई रुकावट खड़ी कर देती। कभी रहस्यमय सांप रास्ता रोक लेते, तो कभी रात के सन्नाटे में कोई अजीब ओ गरीब आवाजें गूंजने लगती। ये वाकयात गांव वालों के दिलों में खौफ भरने लगे।
इसी दरमियान एक दिलचस्प मोड़ आया। गांव के बुजुर्ग जयप्रकाश, जो हमेशा हिंदू परंपराओं के सख्त पाबंद रहे थे, उन्होंने ऐलान किया, मैं मस्जिद जाऊंगा, वहां के लोगों से मिलूंगा। मुझे जानना है कि ये लोग कौन हैं और इनकी इबादत का मकसद क्या है। वो